एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल है डीपी बायोलॉजी पॉइंट पर। हमें पढ़ रहे थे भी सह प्रभाविता के बारे में, यानी प्रभाविता के नियम के अपवाद हम पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा भी अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण द्वारा हमने समझ लिया था। इसी प्रकार आज हम करेंगे भी जो पिछले लेक्चर में छोड़ा था भी कि सह प्रभाविता का एक उदाहरण तो हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे भी दूसरा उदाहरण। ठीक है, यानी प्रश्न है भी सह प्रभाविता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसके दो उदाहरण दिए गए भी, एक तो क्या भी मवेशियों में त्वचा की रंग की वंशागति द्वारा हम इसको समझा सकते हैं भी। दूसरा इसका उदाहरण है भी कौन सा, मनुष्य में एबी रक्त समूह की जो वंशागति है, ठीक है, उसकी जो वंशागति है वो किसके अनुसार होती है, सह प्रभाविता के अनुसार। किसके अनुसार, सह प्रभाविता के अनुसार। तो मनुष्य में एबी रक्त समूह की वंशागति के उदाहरण द्वारा हम समझेंगे भी सह प्रभाविता क्या होती है। ठीक है, तो देख रहे हैं भी सह प्रभाविता। सह प्रभाविता या इसको हमने क्या कहा था इंग्लिश में, कोडोमिनेंस। या आपने पढ़ा भी प्रभाविता के नियम का अपवाद है, इसकी खोज की गई कार्ले कोरेंस द्वारा भी। ठीक है, लेकिन ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था भी, एक उदाहरण कर लिया था। इसके दो उदाहरण बताए मैंने, कौन से भी उदाहरण कौन से हैं इसके दो। एक तो है कौन सा, मवेशियों में त्वचा के रंग की वंशागति, जो हमने कल कर लिया था भी। दूसरा उदाहरण क्या है भी, मनुष्य में एबी रक्त समूह की वंशागति। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो करेंगे भी मनुष्य में एबी रक्त समूह की या मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति है वो कैसी होती है। ठीक है, तो आज करेंगे हमें ये वाला टॉपिक। यानी इसको हमें ये नाम भी दे सकते हैं भी बहुविकल्पी एलील या बहुविकल्पी युग्म विकल्पी। आपने ये पढ़ा है सामान्यतः एक जीन है जो एक लक्षण को निर्धारित करता है, उसकी दो विकल्प या दो अवस्थाएं होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था भी, युग्म विकल्पी। क्या नाम दिया था, युग्म विकल्पी। लेकिन जैसे कोई भी लक्षण ले लो, लंबाई का लक्षण है तो उसके दो एलील बनेंगे, कौन से, एक लंबा और एक बोना। इसी प्रकार देखें हमें, जैसे आकार का ले लो, गोल व झुर्रीदार। ठीक है, लेकिन मनुष्य में जो रक्त समूह को वंशागत या रक्त समूह को नियंत्रित करने वाला जीन होता है वो कौन सा होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। और आई एक बहुविकल्पी जीन है। क्या है, बहुविकल्पी जीन। यानी सबसे पहले तो ये देखें भी, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं भी, बहुविकल्पी। यानी आपसे प्रश्न पूछ रहे भी बहुविकल्पी एलील या युग्म विकल्पी को समझाइए। बहुविकल्पी युग्म विकल्पी, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील। ठीक है, तो आप मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति को आप किसके द्वारा समझते हो भी, बहुविकल्पी जीन के द्वारा। किसके द्वारा, बहुविकल्पी जीन। जो एग्जांपल किसका है, सह प्रभाविता। यानी एबी रक्त समूह की वंशागति है वो किसके अनुसार होती है, सह प्रभाविता के अनुसार। बाकी तीन है, ए है, बी है और ओ है, उनकी वंशागति होती है वो प्रभाविता के नियम के अनुसार होती है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं भी मनुष्य में एबी रक्त समूह की वंशागति। तो आपने ये पढ़ा है कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। 4 प्रकार के रक्त समूह किसके अनुसार, 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं किसके अनुसार, लैंडस्टीनर के अनुसार। लैंडस्टीनर के अनुसार, किसके अनुसार, यानी मनुष्य में लैंडस्टीनर ने 4 प्रकार के रक्त समूह की खोज की थी। वो कौन कौन से होते हैं भी, एक तो होता है भी ए, एक होता है बी,
एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते भी, जिनको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं भी, ए बी ओ रक्त समूह। अंतर, ठीक है। अब प्रश्न क्या आता है भी कि ए बी ओ रक्त समूह की वंशागति है वो किससे नियंत्रित होती है? एक बहुविकल्पी जीन, जिसको हम क्या कहते हैं भी, आई, क्या कहते हैं, आई, ये वाला जीन। यानी रक्त समूह की वंशागति को नियंत्रित करने वाला जीन कौन सा है? आई। कौन सा? आई। और आई क्या है? एक बहुविकल्पी जीन। क्या है? सामान्यतः एक जीन के 2 विकल्प होते हैं, लेकिन आई एक ऐसा जीन है जिसके कितने भी 3 विकल्प है। कितने? 3 विकल्प। कौन कौन से भी? एक तो होता है भी आई ए, एक तो होता है आई ए, और एक होता है आई बी, और एक होता है आई ओ। यानी इसके 3 विकल्प है। कितने? 3। अब याद रखना भी, आई ए वाला है और आई बी वाला है, ये दोनों के भी आई ओ पर प्रभावी है। क्या है? आई ए बी ओ पर प्रभावी है, और आई बी भी क्या है? ओ पर प्रभावी है। ठीक है, तो याद रख लेना ये। अब देखो भी, इसके 3 विकल्प, और 3 विकल्प से हम 6 प्रकार के जीनोटाइप बना सकते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के जीनोटाइप। यानी अब मैं अलग से लिख रहा हूं इनको भी। यानी मनुष्य में रक्त समूह को नियंत्रित करने वाला जीन कौन सा है? आई। ये वाला आई क्या है? वो बहुविकल्पी जीन। बहुविकल्पी जीन है भी। इसके कितने विकल्प है भी? 3 विकल्प है। कौन से? आई ए, आई बी और आई ओ। सामान्यतः एक जीन के 2 ही विकल्प होते हैं, लेकिन अधिकांश जीन में आई है भी, वो क्या भी बहुविकल्पी जीन। यानी इसके 2 से ज्यादा विकल्प है, इस कारण इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील या बहुविकल्पी एलील। ठीक है। अब इसके 6 प्रकार के जीनोटाइप हम बना सकते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के जीनोटाइप संभव है भी इनसे हम 6 प्रकार के जीनोटाइप बना सकते हैं। कौन कौन से भी? देखो भी, एक हम बना सकते हैं भी, 1 नंबर यहां कर रहा हूं मैं, आई ए, आई ए। दूसरा हम बना सकते हैं भी, आई ए, आई ओ। ठीक है। तीसरा हम बना सकते हैं भी, आई बी और आई बी। 4 नंबर क्या होगा? आई बी, आई ओ। इसी प्रकार 5 नंबर होगा आई ए, आई बी, और 6 नंबर होगा भी आई ओ और आई ओ। ये 6 प्रकार के जीनोटाइप, यानी रक्त समूह को नियंत्रित करने वाले जीन आई के 3 विकल्प होते हैं, और 3 विकल्प से हम कितने प्रकार के जीनोटाइप बना सकते हैं भी? तो 6 प्रकार के। कितने? 6। जिसमें एक होता है ये समयुग्मज स्थिति में, आई ए यहाँ पे विषम युग्मज स्थिति में, ये बी क्या है? विषम युग्मज स्थिति में, आई बी यहाँ पे विषम युग्मज स्थिति में, यहाँ पे आई ए, आई बी दोनों ही प्रभावी है। ठीक है। और आई ओ ये समयुग्मज स्थिति में। अब देखो भी, हम बात कर रहे थे शुरू में कि आई ए वाला है वो आई ओ पर प्रभावी है। यदि इन दोनों का संकलन करवाए तो F1 पीडी में आई ए ही प्रकट होगा। यानी ठीक है। इसी प्रकार आई बी भी किस पर प्रभावी है? आई ओ पर। क्या है? आई ओ पर। यानी इन दोनों का संकलन भी हम करवाएं तो F1 पीडी में आई बी ही प्रकट होता है, नहीं कि आई ओ। अब देखो, अब संकलन के माध्यम से या प्रभाविता के नियम के अनुसार देखो ये तो इसका जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप यहां लिख रहे हैं, जीनोटाइप। ठीक है। अगर कोई भी मनुष्य यदि ये स्थिति हो रक्त में, ठीक है, तो यहाँ पे रक्त समूह होगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए दोनों प्रभावी है F1 पीडी में। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो भी, अभी हमने बात की अभी कि आई ए है वो आई ओ पर प्रभावी है। तो ये देखो विषम युग्मज स्थिति में जब ए हो तो कौन सा प्रकट होगा? ए। कौन सा? ए।
इसी प्रकार बी है, यहाँ तो बी आएगा ही क्योंकि दोनों बी है। यहाँ देखो विषम युग्मज स्थिति में है बी, किसके साथ, ओ के साथ, तो प्रभावी कौन सा है, बी वाला। कौन सा, बी वाला। जबकि आई ओ क्या है, अप्रभावी, तो यहाँ भी कौन सा आएगा, बी वाला। अब देखो, अब ये देखो आई ए आई बी दोनों प्रभावी है, तो दोनों प्रभावी होने के कारण यहाँ पे क्या है, दोनों साथ साथ आएंगे, तो रक्त समूह कौन सा होगा, ए बी। ये देखो यहाँ पे जब ओ क्या होगी, समयुग्मज स्थिति में। कौन सी स्थिति में, समयुग्मज स्थिति में। उस टाइम क्या है, ये प्रकट होगा, यानी यहाँ पे रक्त समूह कौन सा आएगा, ओ वाला। कौन सा, ओ वाला। ठीक है, तो याद रखना भी, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये, यानी इसको छोड़कर बाकी की देखो भी किसके अनुसार वंशागति हो रही है, प्रभाविता के नियम के अनुसार। किसके अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार। यानी आपने पढ़ा भी प्रभाविता का नियम क्या कहता है, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच हम संकरण करवाते हैं तो F1 PD में जो एक लक्षण प्रकट होता है, दूसरा अप्रकट। जो प्रकट होता है वो दिखाई देगा या प्रभावी होता है, जो प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी होता है। तो देखो यहाँ पे आई ए और आई ए का संकरण करवाया, तो यहाँ पे क्या प्रकट हुआ है, ए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो विषम युग्मज स्थिति में दोनों का संकरण करवाया, आई ए और आई ओ का, तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे ए प्रकट होगा, क्या होगा, ए। तो ये भी किसके अनुसार, यानी ए प्रकट हो रहा है, ओ प्रकट नहीं हो रहा, ए प्रभावी है, ओ क्या है, अप्रभावी। तो इसकी भी किसके अनुसार हो रही है, प्रभाविता के नियम के अनुसार। इसी प्रकार इसमें देख लो, सेम में भी प्रभाविता का नियम, इसमें भी बी प्रभावी है, ओ अप्रभावी है, तो किसके अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ देखो हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, जब जीनोटाइप क्या हो, आई ए और आई बी, तो इस टाइम ये दोनों ही प्रभावी है। क्या है, दोनों ही प्रभावी, कोई अकेला प्रभावी नहीं होता। इस कारण के भी रक्त समूह कौन सा है, F1 PD में ए बी है, यानी ए और बी के भी दोनों साथ साथ क्या हो रहे हैं, प्रभावी। तो ये किसके अनुसार है, सह प्रभाविता। किसके अनुसार, सह प्रभाविता के अनुसार। तो याद रख लेना भी, ये सह प्रभाविता के अनुसार है। ठीक है, इसकी भी देखो भी, ओ है, दोनों प्रभावी है, ए सॉरी आई ओ समयुग्मज स्थिति में ये प्रभावी होता है। क्या होता है, प्रभावी। तो इसकी वंशागति भी किसके अनुसार होती है, प्रभाविता के नियम के अनुसार। अब बात देखो भी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भी आई ए और आई बी दोनों प्रभावी क्यों है। ये याद रखना भी, आई ए और आई बी दोनों प्रभावी क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं भी, दोनों आरबीसी की सतह पर, यानी आई ए और आई बी, रक्त में आरबीसी होती है, उसकी सतह पर किसका निर्माण होता है, एंटीजन या प्रतिजन का। किसका, एंटीजन या प्रतिजन का भी। यानी आई ए विकल्प आई ए वाला और आई बी वाला दोनों किसका निर्माण करते हैं, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन का निर्माण करते हैं। यहाँ लिख रहा हूं मैं, यानी विकल्प आपको नीचे नोट करना है भी, विकल्प आई ए व आई बी दोनों क्या है, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन का निर्माण करते हैं। किसका, प्रतिजन का निर्माण करते हैं। अतः ये विषम युग्मजी और समयुग्मजी दोनों स्थितियों में क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं, प्रभावी। और यदि दोनों विकल्प है, जैसे मान लो कि जीनोटाइप माता का ए और पिता का बी, दोनों अगर मिक्स हो जाए तो संतान में क्या आएगा, आई ए और आई बी दोनों क्या होंगे, प्रभावी होंगे। क्या होंगे, प्रभावी। और उस टाइम में संतान का रक्त समूह क्या होगा भी, ए बी। क्या होगा, ए बी। जबकि ओ है ना, विकल्प आई ओ, याद रखना भी, विकल्प आई ओ आरबीसी की सतह पर प्रतिजन का निर्माण नहीं करता, यानी इसका प्रतिजन होता ही नहीं है। ठीक है, इस कारण ये कौन सी स्थिति में प्रकट होता है, ये केवल समयुग्मज स्थिति में प्रकट होता है, विषम युग्मज स्थिति में प्रकट या प्रभावी
नहीं होता है। क्यों प्रश्न आ जाएगी कि ओ है वो समयुग्म स्थिति में प्रकट क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी की सतह पर प्रतिजन का निर्माण नहीं करता या प्रतिजन नहीं होता, इस कारण ये क्या भी विषम युग्म स्थिति में अपना प्रभाव नहीं छोड़ता या प्रकट नहीं होता। ये केवल कौन सी स्थिति में आएगा, समयुग्म स्थिति में। कौन सी में, समयुग्म स्थिति में। अब देखो इतना समझ में आया होगा अभी। अब एक कुछ से उदाहरण करते हैं इसके भी। कुछ उदाहरणों के द्वारा या कुछ प्रश्नों के द्वारा हमें करने की कोशिश करेंगे इसको भी। जैसे कोई भी माता पिता का आपको जीनोटाइप दे दे रक्त समूह का, ठीक है, और आपको पूछ ले भी संतान में रक्त समूह कौन सा होगा, ठीक है, तो वह मैं एक सारणी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भी यहां पे लिख रहा हूं मैं पिता का जीनोटाइप, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं माता का जीनोटाइप, ठीक है। तो देखो यदि पिता का जीनोटाइप मान लो क्या हो आई ए और माता का क्या हो आई ए, तो इसमें आपसे पूछ ले भी संतान का जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा। देखो भी कैसे करते हैं भी, संतान में फिनोटाइप क्या होगा देख लो, सॉरी जीनोटाइप क्या होगा, पिता का आई ए माता का आई ए, तो यहां पे लिख सकते हैं भी आई ए पिता का है और आई ए सॉरी ये माता का है, आई ए ये पिता का, ठीक है। इसी प्रकार ये किसका है, माता का, ये इसका जीनोटाइप है, क्या है जीनोटाइप, जीनोटाइप आएगा आई ए और आई ए। अब आपसे पूछ ले इसका फिनोटाइप क्या होगा, यानी कौन सा जो बाहर से आपको रक्त समूह दिखाई देगा वो इसका फिनोटाइप होगा, क्या होगा फिनोटाइप। तो यहां पे लिख रहा हूं फिनोटाइप संतान का फिनोटाइप, और फिनोटाइप कौन सा होगा ए, कौन सा, यानी रक्त समूह कौन सा आएगा ए आएगा भी, कौन सा ए। इसी प्रकार यहां लिख रहा हूं मैं पिता का कौन सा आई ए और माता का आई ओ, उस टाइम इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा भी आई ए और आई ओ। फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप होगा भी आई ए और सॉरी ए और ओ है, तो यहाँ पे ए प्रभावी है विषम युग्म स्थिति में, कौन सा, याद देखो भी कौन सा है आई ए और आई ओ दोनों विषम युग्म स्थिति में है, और विषम युग्म स्थिति में ए प्रकट होता है ओ प्रकट नहीं होता, यानी F1PD में ए प्रभावी होता है। तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या आएगा इसका ए आएगा, क्या आएगा ए। इसी प्रकार देखो भी तीसरा पिता का हो भी आई बी और माता का भी क्या हो आई बी, इस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा आई बी और आई बी, तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बी है तो बी प्रभावी होगा, रक्त समूह कौन सा आएगा बी। इसी प्रकार इसमें देख लो भी आगे 3 नंबर में क्या आएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूं आई बी और यहाँ पे कर रहा हूं आई ओ, यानी बी को हम ले रहे हैं कौन सी स्थिति में, विषम युग्म स्थिति में, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा आई बी और आई ओ। और आपने आपको ये बताया था भी आई बी हो चाहे आई ए हो, विषम युग्म स्थिति में दोनों ही क्या होते हैं प्रभावी, रक्त समूह क्या हो जाएगा बी, क्या होगा प्रभाविता के नियम के अनुसार चारों का क्या है भी, यहाँ पे ए प्रभावी है, यहाँ पे ए प्रभावी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, लेकिन आगे वाला कर रहे हैं हम, उसमें देखना भी आप 4 नंबर 5 नंबर, यदि पिता का आई ए हो और माता का क्या हो आई बी, तो इस टाइम क्या है प्रभाविता के नियम का पालन नहीं होता है, क्योंकि आई ए भी प्रभावी है आई बी भी प्रभावी है, दोनों प्रभावी है पूर्ण रूप से,
तो दोनों अकेले तो प्रकट होंगे नहीं, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे भी, संतान में साथ साथ प्रकट हो जाएंगे भी, आई ए और आई बी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे रक्त समूह आएगा, वो कौन सा आएगा, ए बी। यही हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे भी कि ए बी रक्त समूह की वंशागति के द्वारा हम किसको समझा सकते हैं, सहप्रभाविता के अनुसार, यानी दोनों के भी साथ साथ प्रकट होते हैं F1PD में। इसी कारण ये किसका पालन कर रहे हैं, सहप्रभाविता का। किसका पालन नहीं कर रहे, ये प्रभाविता के नियम का, ठीक है। अंत में देख लो भी ओ क्या होगा, जब समयुग्म स्थिति में, यानी पिता का भी हो और माता का भी क्या हो, आई ओ, उस टाइम देखो क्या होगा, यहां देखो पिता का भी हो और माता का भी हो, तो ओ तो समयुग्म स्थिति में, और समयुग्म स्थिति में ये अपना प्रभाव है प्रकट करता है। इस कारण रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ओ। तो ये आप देख सकते हो कि जब पिता का ए हो माता का ए हो, तो संतान का जीनोटाइप पूछ ले तो ये जीनोटाइप बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, जीनोटाइप। और ये क्या है, फिनोटाइप, यानी कौन सा रक्त समूह है, आ रहा है, ठीक है। तो ये गौर कर लो आप, इन पर ऑपरेशन करेंगे आगे थोड़े भी, ठीक है। एक बार देख लो, ऑपरेशन करेंगे आगे।